नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 19। पाठ का नाम है एक कदम स्वच्छता की ओर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 18 बात मानचित्र की पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़े व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन खाली हुए पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों न डाल दें? अध्यापिका ने कहा, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियाँ दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। देखो, सोचो और लिखो। अपने आसपास देखो, लिखो कि तुम किन चीज़ों को कचरा कहोगे। फटे कागज, फलों के छिलके, फटे पुराने कपड़े, चीज़ों के रैपर, पेंसिल के छिलके। चर्चा करो, कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकता है? इसका उत्तर है, कचरा खुले में फेंकने से चारों ओर बदबू फैल जाती है, जिससे बीमारी फैलने का डर रहता है। दूसरा प्रश्न है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? उत्तर है, घर से निकलने वाले कचरे में जल्दी सड़ने वाले पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, फल, खाद्य पदार्थों के रैपर इत्यादि होते हैं, जबकि स्कूल में खाली कागज, पॉलीथीन इत्यादि का अधिक कचरा होता है। अगला प्रश्न है, गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, गांव से निकलने वाले कचरे में जल्दी गलने सड़ने वाले पदार्थ अधिक होते हैं, जबकि शहर कचरे में कांच, प्लास्टिक, रबड़, नुकीली चीज़ों तथा पॉलीथीन अधिक होते हैं। आगे है, कैसा कैसा कचरा। कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे में अलग करना जरूरी है। गलने वाला कचरा, यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मलमूत्र अर्थात अपशिष्ट, सूखी पत्तियां आदि। न गलने वाला कचरा, यह कचरा न गलता है और न मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कांच आदि। छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयाँ, गोबर। तो इसमें हम अलग अलग करेंगे। गलने वाले कचरे में आएंगे केले के छिलके, सूखे पत्ते, फटा सूती रुमाल, गत्ते का पुराना डिब्बा और गोबर। न गलने वाले कचरे में आएंगे चिप्स के रैपर, लोहे के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े और इंजेक्शन की सुइयाँ। आगे है, सीखा और अपनाया। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बात करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सबने तय किया कि वे अपने घरों के कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरह से निस्तारण करेंगे। पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं? उत्तर है, सड़क किनारे रखे कूड़ेदान में डालते हैं। कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, वे लोहा, प्लास्टिक, रबड़, गत्ता और कांच की बोतलें बेचने के लिए चुनते हैं। अगला प्रश्न है, कचरे को कौन उठा कर ले जाता है? इसका उत्तर है, नगर पालिका या पंचायत के सफाई कर्मचारी।
अगला प्रश्न, यदि 2-3 दिन तक कचरा ना उठाया जाए तो क्या होगा? उत्तर है नंबर 1, चारों ओर बदबू फैल जाएगी और 2 मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे। घर से निकलने वाला कचरा। रंजीत ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उन्होंने उस कचरे को 3 भागों में बांटा। वे चीज़ जो पशुओं को खिला सकते हैं, उसमें आते हैं फलों के छिलके, हरी सब्जियों के छिलके, बासी रोटी और बासे चावल। वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, पुराने कपड़े, प्लास्टिक का सामान और रबड़ का सामान। अन्य चीज़ें हैं जैसे पॉलीथीन, टूटा फूटा कांच और नुकीली चीज़ें। ऐसा करो, ऊपर दी गई तालिका में कुछ और चीज़ें लिखकर उसे पूरा करो। रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की सफाई की। उन्होंने स्टोर से बहुत सारा कचरा निकाला, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, प्लास्टिक की थैलियां आदि। गत्ते के एक डिब्बे से उसने अपनी कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया। कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया। रंजीत, पिताजी कबाड़ी सामान का क्या करेगा? पिताजी, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसे सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। अब बताओ, चित्र में दिखाई गई गुड़िया किन चीज़ों से बनी है? उत्तर है पुरानी चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर। प्रश्न है, पुरानी चूड़ियों से तुम सजावट की कौन सी चीज़ें बना सकते हो? उत्तर है खिलौने, सजावट की चीज़ें आदि। कहाँ ले जाएंगे पॉलीथीन? कबाड़ी के सामान बेचने के बाद अब जो बाकी कचरा बचा था उसे पॉलीथीन की थैलियाँ थीं। रंजीत उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीज़ों के साथ साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियों को भी निगल जाते हैं। इससे वे बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। यह भी जानो, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। रंजीत, तब तो मैं इन्हें जला देता हूँ। पिताजी, नहीं बेटा, पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। रंजीत, इसका मतलब पॉलीथीन को न जला सकते हैं, नहीं फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें? पिताजी, बेटा, इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सोचो और लिखो, पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर है बाजार से सामान लाने के लिए हम कपड़े का थैला ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? उत्तर है इससे पानी का बहाव रुक जाएगा और पानी गलियों में फैल जाएगा। प्रश्न 3, पॉली बैग के स्थान पर तुम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो? उत्तर है कपड़े के थैले का और जूट के थैले का। अगला प्रश्न है, कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए? उत्तर है कूड़ा करकट जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जहरीला धुआं वातावरण में फैल जाता है। आओ ये भी करें। नंबर 1, पोस्टर बनाओ। नीचे दिए गए स्थान पर एक रंगीन पोस्टर बनाओ जिसमें पॉलीथीन का प्रयोग न करने की बात कही गई हो। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब आगे है, पुराने अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें पानी में भिगो दो, इसमें मेथी के कुछ दाने भी डालो। 4-5 दिन बाद इसे पानी से निकालो, इसकी लुगदी बना लो, इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर कूट लो। जिस आकार की वस्तु बनानी हो उस आकार वाली वस्तु की पिछली सतह पर चिकनाई या प्लास्टिक की शीट लगाओ, उस पर लुगदी लगाकर उसे एक समान फैलाओ। सूखने के बाद इसे उतारो, रंगों से सजाओ। मिलकर करो। सफाई या रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। बच्चों में कक्षा को 4 समूहों में बांटना। प्रत्येक समूह 5 दिन तक निम्नलिखित में से किसी एक स्थान की सफाई का निरीक्षण करे, जैसे पानी पीने का स्थान, शौचालय, कक्षा का कमरा और मिड डे मील किचन। अपने निरीक्षण के आधार पर दिए गए रिपोर्ट कार्ड को प्रतिदिन भरो। इसके लिए कार्ड में उचित स्थान पर सही या गलत का निशान लगाओ। स्कूल का नाम, राजकीय प्राथमिक पाठशाला। निरीक्षण का स्थान यहाँ लिखेंगे और निरीक्षण की तिथि 8/8 जब भी आप करेंगे उस दिन की तारीख डालेंगे। अब आगे है सभी समूहों के लिए निरीक्षण बिंदु। पहला दिन, क्या जगह साफ थी? हाँ। दूसरा दिन, तो इसमें 5 दिन जगह साफ थी। सफाई किसने की? अंकल ने सफाई की। समूह 1 के लिए पानी पीने का, क्या वहाँ काई जमी थी? नहीं। क्या पानी की निकासी ठीक से हो रही थी? हाँ। क्या पानी साफ है? हाँ। समूह 2 के लिए शौचालय, क्या वहाँ पर पानी है? हाँ। क्या हाथ धोने के लिए साबुन है? हाँ। क्या वहाँ बदबू तो नहीं थी? नहीं। समूह 3 के लिए कक्षा का कमरा, क्या कूड़ादान रखा हुआ है? हाँ। क्या आधी छुट्टी के बाद कमरा साफ है? हाँ। क्या कमरे में जाले लगे हैं? नहीं। समूह 4 के लिए मिड डे मील किचन, क्या बर्तन साफ हैं? हाँ। क्या खाना ढका हुआ है? हाँ। क्या बर्तन धोने की जगह साफ है? हाँ। निरीक्षण के पश्चात प्रत्येक समूह अपनी रिपोर्ट चर्चा हेतु कक्षा में प्रस्तुत करे।
यदि कोई स्थान साफ नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है कूड़े को खुले में फेंकना। उस स्थान को कैसे साफ रखा जा सकता है? उत्तर है कूड़ा ना फेंका जाए। सफाई न होने पर कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? उत्तर है मलेरिया, हैजा और पेचिश। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कचरे के निस्तारण का क्या अर्थ है? उत्तर है कचरे के निस्तारण का अर्थ है कचरे का सही विधि से निपटान, जैसे गलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाना, पुनः प्रयोग होने वाले कचरे को पुनः प्रयोग में लाना और अन्य कचरे को दबाकर नष्ट कर देना। प्रश्न 2, चंडीगढ़ में बने रॉक गार्डन के विषय में आप क्या जानते हो? उत्तर है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन महान शिल्पकार श्री नेकचंद सैनी की श्रेष्ठ कलाकृति है। उन्होंने कांच की टूटी फूटी चूड़ियों और अन्य बेकार चीज़ों का सदुपयोग करके बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण किया है। बहुत से लोग हर रोज इसे देखने जाते हैं। नंबर 3, पुनर्चक्रण क्या है? उत्तर पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। प्रश्न 4, बच्चे अपने स्कूल की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर है नंबर 1, कागज या रैपरों का सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंका जाए। नंबर 2, दीवारों और बेंचों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। नंबर 3, अपनी कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 20 सपनों के पंख पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।